अस्सलाम वालेकुम। आप सबको मेरी तरफ़ से बहुत बहुत ईद मुबारक। कैसे हैं आप सब? आपकी ईद कैसे गुज़री आप भी ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे शीर खुरमा जो था वो रात को रेडी कर लिया था मैंने और सुबह उठ के सेवइयाँ बनाई थी और फिर सब ईद की नमाज़ पढ़ने चले गए थे। ईद की नमाज़ पढ़ के आए तो फिर ये हलवा पूड़ी का नाश्ता किया था। मौज़न अज़ान उठे, बच्चों को रेडी किया और इन्होंने पैंटें शर्टें पहनी थी, अज़ान ने शलवार कमीज़ पहनी थी। वो नमाज़ पढ़ने गया था बट आके फिर चेंज कर ली थी। बस थोड़ी देर ही पहनने का शौक़ होता है, फिर चेंज कर ली। रैन सोई हुई थी, फिर जब वो उठी तो उन्हें भी रेडी कर दिया। बस ऐसे ही है, बच्चों की ईद होती है। मामा कोई रेडी नहीं हुई थी क्योंकि मैं बिज़ी थी काम में। कभी कोई आ रहा था, कोई जा रहा था। जैसे कुर्बानी होती है लोग फिर गोश्त बाँटने निकल आते हैं। यहाँ पे रूम मैंने पहले ही सुबह सारा साफ़ करके सेट कर लिया था और फिर बाद में बच्चों को तैयार किया, फिर दोबारा सेट वेट कर लिया था। फिर जी ज़िंगर बर्गर बनाए बच्चों के लिए, तो ये बहुत ही अच्छे बने थे। कोई गेस्ट आया उनको भी, उनके लिए मैंने पहले ही पीसों को मसाला वगैरह लगा के रख लिया हुआ था, फिर बनाए। तो ये बकरे जो हैं ये मेरी अम्मी के घर हुई थी दूसरे दिन कुर्बानी, तो मैं नहीं जा सकी क्योंकि दूसरे दिन हमारे घर भी कुर्बानी थी। तो यहाँ पे ये मेरे भाई के बच्चे जो हैं माशाल्लाह अम्मी लोगों ने 11 बकरे किए थे। तो मैंने अपने भाई से कहा था कि आप वीडियो रिकॉर्ड कर लेना तो ताकि अपने व्लॉग में ऐड कर लूँगी, बट उन्होंने कैमरे को सीधा ही रख के तो वीडियो बना ली, तो बस इसीलिए ना वीडियो ऐसी है। तो बस यहाँ पे बच्चे जो हैं वो बकरों के साथ एंजॉय कर रहे हैं। तो बस दूसरे दिन अम्मी के घर कुर्बानी होती है, मैं नहीं जा सकी क्योंकि हमारे घर भी दूसरे दिन थी, तो यहाँ पे उनकी कुर्बानी माशाल्लाह हो गई थी। तो बस इसी तरह मेरे घर भी कुर्बानी होगी बट मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। वो इसलिए गेस्ट आए उनके लिए मैं शेक बनाने आई, तो मोबाइल कहीं अपने फ्रिज के फ्रीज़र में रख दिया और फिर बस मैं मोबाइल ही ढूँढती रही, मोबाइल नहीं मिला और हमारे घर की कुर्बानी हो गई। तो फिर कुर्बानी होने के बाद जी मेरी सासू माँ ने कहा कि कलेजी बनाओ और साथ निहारी। तो फिर निहारी के लिए गोश्त जो था इधर एक प्रेशर में बन रहा था और ये मेरी कलेजी मैं यहाँ पे भून रही थी। तो बस ये भी कलेजी रेडी करके मुझे था कि बस रात हो गई है तो मैं जल्दी से रेडी हूँ और फिर अम्मी की तरफ जाना था। तो बस यही होता है लड़कियों की ईद, पहले दिन ससुराल में, दूसरा दिन अम्मी के घर, बट दूसरे दिन मैं जल्दी चले जाती होती हूँ बट अब हमारे घर कुर्बानी दूसरे दिन हुई इसलिए लेट गई। फिर बच्चों को रेडी वगैरह किया, ये हुरैन रेडी हुई थी और फिर गाड़ी में सो गई। अज़ान मौज़िन बहुत एक्साइटेड थे, हम नानू घर जा रहे हैं। बस बच्चों को ये होता है कि छुट्टियाँ हो गई हैं, ईद हो गई है, नानू घर जाना है, वहाँ कज़न्स हैं उनसे मिलना, बस ऐसे ही होता है। तो हुरैन गाड़ी में ही सो गई थी, तो बस मैं अम्मी की तरफ जा रही थी। तो बस फ़ोन रास्ते में अम्मी को कॉल आ गई कि घर मैं नहीं हूँ, मैं गोश्त बांटने निकली हूँ, तो गड़ी यखनी निकाल रही हूँ, तो आप जाके ज़रा पुलाव को दम लगा लेना। मैंने कहा ठीक है। बच्चे यहाँ पे अपने कज़न्स के साथ मिल के मेरे भाई के बच्चों से बहुत खुश हो रहे थे। हुरैन बड़ी एक्साइटेड थी और यहाँ पे इसने थोड़ी-सी वीडियो बनवाई थी क्योंकि बाद में ये बहुत गुस्सा कर रही थी कि ना मेरी पिक्चर्स ले, मैंने अपने कज़न्स के साथ खेलना है। और फिर मैंने यखनी निकली हुई थी तो मैंने जल्दी से दम लगा लिए चावलों को और फिर खाया, बहुत मज़ा आया। फिर ये ईद के दूसरे दिन रात को भाई ने पिज़्ज़े मंगवाए थे, तो फिर पिज़्ज़ा पार्टी की, एंजॉय किया और फिर हम सो गए। फिर तीसरा दिन ईद का हो गया। तो जी आजकल ये बहुत चल रहा है शेकशुका, ये अंडों का बनता है तो ये बहुत इजी है। इसमें ये करते हैं प्याज टमाटर, प्याज को हल्का सा ब्राउन करके बीच में नमक मिर्च हल्दी सूखा धनिया डाल के अच्छी तरह भून के टमाटर डाल देते हैं और फिर इनको अच्छी तरह भून के ऊपर एक एक करके अंडा डाल देते हैं और कवर करके पका लेते हैं। बस इतना ईजी है। और फिर हुरैन को तैयार किया, अज़ान मौज़िन भी रेडी हुए बट वो पिक्चर्स नहीं बनवाते, बहुत मुश्किल है उनकी पिक्चर्स लेना। तो ईद पे बड़ा एंजॉय किया, बहुत मज़ा आया हमें। हुरैन यहाँ पे ये जो ड्रेस पहना हुआ है हुरैन की दादो लाई थी, तो हुरैन ने ये पहना था ईद के तीसरे दिन। तो बस फिर उसके बाद बच्चों ने कहा कि मामा हमें ओरियो आइसक्रीम बना के दें घर में। तो बहुत ईज़ी है, ओरियो के पैकेट थे और उसको क्रश करके बंद पैकेट को ही ना ऊपर से बेलने की मदद से मैंने अंदर ही इनको क्रश कर लिया। दूध और क्या कहते हैं मिल्क पैक क्रीम डाल के मिक्स करके और आइसक्रीम स्टिक लगा दें और इसको फ्रीज़ कर दें। तो बस फिर उसके बाद ये बारिश स्टार्ट हो गई थी, मौसम बड़ा अच्छा हो गया था, काफ़ी देर बारिश होती रही और बच्चों का दिल था अब हम तैयार हैं तो हम बारिश में जाएं। तो मैंने कहा नहीं, ईद के तैयार हुए कपड़े सारे भी ख़राब हो जाएंगे तो बाहर नहीं जाना।
तो बस बच्चों को मैंने कहा आप यहाँ गेट से ही खड़े हो के तो बारिश एंजॉय करें। तो ये बाग में देखिए इतनी प्यारी हवा चल रही है। अनार, ये मैंने आपको पहले पीछे एक व्लॉग में भी दिखाया था मामा का गार्डन, तो उसमें ये देखिए अनार इतने प्यारे लग रहे हैं। बस ऐसे ही था। ईद बहुत अच्छी गुजरी। आप लोग भी बताइएगा कि आप लोगों की ईद कैसे गुजरी। तो मामा ने ईद के दूसरे दिन ही रान को मसाला लगा के रख लिया हुआ था, तो बस ये फिर तीसरे दिन मामा ने रान बनाई। ये बहुत ही मज़े की बनी थी और बस मैं इसकी रेसिपी नहीं रिकॉर्ड कर सकती, तो इंशाल्लाह मैं खुद भी अब रान को मसाला लगाऊंगी, फिर आपके साथ इसकी रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। और फिर मामा ने साथ ही अरबी बैंगन बनाए थे जो बहुत ही मज़े के बने थे। तो बस ऐसे ही ईद का दिन जो था वो गुज़र गया। बस फिर जो आइसक्रीम बच्चों ने फ्रीज़ की हुई थी, बस उन्हें ज़िद था कि बार बार जाके फ्रीज़र खोल रहे थे और देख रहे थे कि कब तक ये जमेगी और कब हमें खाने को मिलेगी। तो यहाँ पे जो आइसक्रीम थी वो जम चुकी थी, तो अब मैं इसको रैपर से निकाल के आपको दिखाती हूँ। बच्चों ने इसको छेड़ के ना, इनकी जो स्टिक्स थी ना वो हिला दी हुई थी, तो एक दो की जो स्टिक थी वो एक साइड पे जा चुकी थी। तो यहाँ पे मैं आपको एक ओपन करके भी दिखा देती हूँ कि ये अंदर से कैसी, इसका टेस्ट बहुत अच्छा था, तो सबको बहुत पसंद आई। तो पापा ने भी खाई, भाई ने भी। तो ये देखिए मैंने एक आपको ओपन करके दिखाई, तो देखिए स्टिक साइड पे चली गई है, क्योंकि बच्चे बार बार देखने आ रहे थे कि कब जमेगी कब जमेगी, तो बस इसीलिए सब ने खाई, सबको बहुत पसंद आई। तो मेरे पापा तो मुझे कह रहे थे कि कोकोमो ने अच्छे लगते हैं, तो कह रहे थे कि आप मुझे कोकोमो की भी ऐसे आइसक्रीम बना के देना, तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर उसके बाद रात को खाना वगैरह खाने के बाद भाई ने कहा चलो हम बाहर चलते हैं, तो हुरैन ने कपड़े चेंज कर लिए थे। यहाँ पे टाइम में यहाँ रात के 12 बज रहे थे, तो फिर हम लोग गाड़ी में बैठे और फिर बाहर गए घूमने के लिए। बाहर हमने चक्कर वगैरह बच्चों ने लगाया, तो बस इंजॉय किया। और फिर बच्चों ने कहा कि मामू हमने आइसक्रीम खानी है। बच्चों का एक तो फ्रेंच फ्राइज़ और आइसक्रीम से तो मेरे ख्याल से दिल बढ़ ही नहीं सकता, क्योंकि उनकी मामा का भी नहीं बढ़ता। मुझे खुद फ्रेंच फ्राइज़ बहुत पसंद है और आइसक्रीम जितनी मर्ज़ी खिला लें मैं खा लेती हूँ ये, और इसलिए तो इतनी मोटी हो गई हूँ। बस ऐसे ही है। तो फिर यहाँ पे हम लोग जा रहे थे, तो बस ये एच ब्लॉक में ना एक शॉप ओपन थी, तो लिखा हुआ था 50% डिस्काउंट। जब हम अंदर गए तो हमने कहा चलो कुछ बाय कर लेते हैं, तो उन्होंने कहा कि हमारी जो शॉप है वो क्लोज़ हो रही है, तो आप कल आएँ, कल ओपन होगी। तो बस फिर हुरैन यहाँ पे जितने टॉयज़ देखे कि ये भी लेना है, ये भी लेना है, ये भी लेना है, बस बच्चे ऐसे ही करते हैं। फिर उसके बाद हम स्वीट क्रीम में चले गए थे, वहाँ से हमने सब के लिए संडे चॉकलेट ऑर्डर की थी और फिर घर आके खाई थी। तो जब घर आई तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि मुझे मिंट मार्गरेटा पीना है, फिर मैंने उनके लिए वो बनाया। तो बस फिर ईद ऐसे ही बहुत अच्छी हमारी गुजरी। आप लोगों की ईद कैसे गुजरी ज़रूर बताइएगा, आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा आपने कमेंट में ज़रूर बताना है। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।